एक महात्मा से एक भक्त ने पूछ लिया, महात्मा जी ने उसको एक कहानी के थ्रू समझाया। महात्मा जी ने उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और उस कटोरे में कहा, इसमें ये सब जो पड़े पत्थर हैं, पत्थर भरो। मोटे मोटे पत्थर पड़े थे, उसने भर लिया। और महात्मा जी ने उससे कहा कि अब बताओ तुम्हारा कटोरा खाली है या भरा हुआ है। तो उसने तो पत्थर भर लिए थे, तो कह दिया महात्मा जी से कि कटोरा तो भर गया। पहले जो पत्थर भरे थे कटोरे में, उससे थोड़े छोटे छोटे पत्थर और पड़े थे। महात्मा ने कहा कि ये पत्थर भी उठाओ और इसमें डालो। उसने वो छोटे छोटे पत्थर उठाए और फिर बड़े पत्थरों में डाल दिया। वो भी पत्थर कटोरे में समा गए। महात्मा ने कहा कि तुमने तो कहा था कि इसमें पत्थर डाल दिए, कटोरा भर गया। ये छोटे छोटे पत्थर फिर समा गए। अब बताओ तुम्हारा कटोरा खाली है कि भर गया? तो कहा महाराज अब तो पूरा भर गया। आगे थोड़ा सा रेत पड़ा हुआ था। महात्मा जी ने कहा ये रेत उठाओ और इसमें डालो। और जब उसमें वो रेत डाला उसने 2-4 मुट्ठी, तो वो रेत भी उसी में समा गया। महात्मा जी ने कहा तुम तो कह रहे थे कटोरा भर गया, फिर ये रेत कैसे इसमें समा गया? महात्मा जी ने 3 बार 3 वस्तु डलवाई, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर और रेती। आखिर में जब रेत डाला तो कटोरा सच में भर गया था। महात्मा ने समझाया कि बड़ी बात क्या है। जब तुम्हें ऐसा लगा कि कटोरे में बड़े पत्थर डाल दिए, कटोरा भर चुका है, अब इसमें कोई स्थान नहीं है, फिर भी उसमें छोटे छोटे पत्थर प्रवेश कर गए। छोटे पत्थर भर के तुम्हें लगा कि अब इसमें कोई जगह नहीं बची है, तब उसमें पत्थर के छोटे छोटे कण रेत के रूप में प्रवेश कर गए। महात्मा ने जो कुछ भी उसे समझाया उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। अंत में फिर उसने कहा महाराज मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जरूरी बात क्या है, बड़ी बात क्या है? ये पत्थर कटोरा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे लिए जो बड़ी बात है, जरूरी बात यह है कि जब आपने बड़े बड़े पत्थर इसमें भरे, फिर आप छोटे पत्थरों की जगह इसमें तो भी शेष रह गई। छोटे पत्थर भर के भी उससे भी और छोटे कणों की जगह इसमें शेष रह गई। इसलिए हे भक्त, प्रत्येक एक मनुष्य को चाहिए कि जिंदगी में वो जब बड़ा बड़ा सोचे और बड़ा बड़ा करे, तो भी उसके जीवन में छोटी छोटी बातों की जगह रह जाती है। और वो बातों की जगह और वो छोटी बातें स्वयं ही जगह ढूंढकर प्रवेश हो जाती हैं। इसलिए वो बड़ी बातें कभी बड़ी नहीं रह जाती उसकी। वो छोटी कंकड़ पत्थर रेत से वो बड़ी बातें भी ढक जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब वो बड़ी बड़ी बातें, जब बड़े बड़ी चीज़ें सोचे, तब उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बड़ी बातों में कोई छोटी बातों के लिए जगह रिक्त तो नहीं रह गई। और जब बड़े दिल में, बड़ी विचारों में, बड़ी बातों में छोटी बातें प्रवेश करती हैं, तो बड़ी बातों का नाश हो जाता है। इसलिए बंधुओं और बहनों, सभी साथियों, महात्मा का जो उपदेश है वो यह है कि हमको हमेशा अच्छी बात यानी बड़ी बात करनी चाहिए, जिस बात में दम हो, ताकत हो, सच हो, जिस बात का सम्मान हो। आप बड़ी बड़ी बात करते करते भी छोटी बातें हो जाती हैं। फिर
और छोटी बातें जब हो जाती हैं तो हमें समझ में नहीं आता वो कैसे हो गई। आदमी बाद में गिल्टी फील करता है, प्रायश्चित भी करता है कि कैसे हो गया, मुझे समझा ही नहीं ये हो कैसे गया। तो अच्छी बातों के साथ बुरी बात भी हमारे साथ जुड़ी हुई है प्यारे, और वो हो जाती रहती हैं। पर आज का सत्संग का जो हेडिंग है यही है कि बातें हमेशा बड़ी करो, सोच बड़ी रखो, काम बड़े करो, आधार बड़ा बनाओ और सपना भी बड़ा देखो, बड़ा चिंतन करो और अच्छे लोगों के साथ में वास करो। क्यों? आंख से गिरे हुए आंसू को, आंख से गिरे हुए आंसू को कभी रोक नहीं सकते, और विचारों से गिरे हुए व्यक्ति को कभी उठा नहीं सकते। इसलिए आंख का आंसू गिरा विचार ये कभी नहीं रुकता। इसलिए जिसका विचार गिर गया उसके पीछे मत पड़ो। आप ध्यान करें, आप जब कोई काला बर्तन धोते हैं तो आप पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं तो आपकी भगोनी तो साफ हो जाती है, पर वो सब कारोच, वो कालिमा सब आपके हाथों पे लग जाती है। और जब हाथों पे लग जाती है तो आपको फिर हाथों को भी अलग से धोना पड़ता है। ये सीधा दृष्टांत समझाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगोनी मत धोना आज से, भगोनी तो धोना है, पर भगोनी जैसे जो काले मन के लोग हैं उनकी साफ सफाई में लगोगे तो स्वयं भी गंदे हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा संगत अच्छी करो। बड़े लोगों का मतलब पैसे वाले से नहीं, जरा ये ध्यान रखना, नहीं तो आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा, कोई न कोई तर्क पैदा हो जाएगा कि गुरुजी ने आज खाली बड़े बड़े लोगों के बारे में रहने को कहा, छोटे मोटे के साथ नहीं रहना। पर बड़े लोगों का मतलब पैसे वाले से नहीं है बंधुओं, बड़े लोगों का मतलब है बड़े दिल वाला, बड़े विचार वाला। दूसरा वो भगोनी का जो उदाहरण है उसको और आगे बढ़ाएंगे। आपने भगोनी को साफ कर दिया, हाथ में कालिमा लग गई, मैला लग गया, कोई बात नहीं है, पर हाथ में मैला इतना ही लगना चाहिए जो धोने से धुल जाए, साफ हो जाए। आप किसी की भी मदद करते हैं, दुर्जन की, दुष्ट की, करिए, पर आप ऐसे ही दुष्ट की मदद करो जिसकी दुष्टता से आप प्रभावित होकर भी अच्छे रहें, और तत्काल आप अच्छे हो भी जाएं, चाहें तो ऐसा न हो जाए कि दुष्ट के साथ आप भी दुष्ट हो जाएं, फिर उसका कोई समाधान ही ना निकले। आपके शरीर में कोई फोड़ा हो जाए और वो फोड़ा ठीक भी हो जाए, बहुत कठिन है कि उसका निशान चला जाए। आदमी की पूरी जिंदगी भर एक निशान बॉडी में कहीं न कहीं जरूर रहता है, सबके, चाहे जितना खूबसूरत व्यक्ति हो, उसकी बॉडी में भगवान एक कहीं न कहीं दाग लगाता है, कोई निशान परमात्मा बना देता है, चाहे कटने का, फटने का, फोड़े का, फुंसी का, जलने का, उधड़ने का। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के लोग कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। अब चांद में दाग होता है तो इंसान में तो बिल्कुल होगा, क्योंकि चांद तो दूर है, इंसान तो हर समय ऐसी जगह पे रहता है जहां पर चारों तरफ ही फुब्बारे बरस रहे हैं दाग के, तो दाग नहीं लगे ऐसा संभव नहीं है। और
ये फोड़े फुंसी का जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये तो क्रीम पाउडर साबुन से ठीक होने वाला नहीं है महाराज। अर्थात मैं कह रहा हूं कि आपकी अंतर आत्मा से कोई कलंक पैदा ना हो, फिर वो साबुन से ठीक नहीं होता है। वो दाग फिर जिंदगी भर कभी छूटता नहीं है। क्योंकि फोड़े फुंसी का मतलब होता है अंदर से पैदा हुआ दाग। जो अंदर से प्रकट होता है वो दाग नहीं जाता। बाहर से पड़ा हुआ कालमा कारो सब चला जाता है, पर अंदर से प्रकट हुआ नहीं जाता है। इसलिए पत्थर भी भरो अपने जीवन में, उस कटोरे में पत्थर भरो, पर पत्थर भरते समय भरने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि पत्थरों के बीच बीच में कहीं कहीं गैप दिख रहा है। उस गैप में छोटे पत्थर समा जाएंगे, फिर और उसमें गैप दिख रहा है, रेत समा जाएगा, और वो रेत और पत्थर बड़े बड़े पत्थरों की कभी कभी शान बढ़ा भी देते हैं और कभी कभी शान को घटा भी देते हैं। देखिए, कभी छोटे लोगों से भी आदमी का विकास होता है और कभी उनकी वजह से नाश भी होता है। गरीबी के रूप में कोई छोटा आदमी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है तो वो तुम्हारा विकास करेगा, और बुराई के रूप में कोई दुष्ट तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है तो वो तुम्हारा नाश करेगा। ये दो प्रकार के छोटे लोग हैं। एक तो धन से छोटा और एक आदमी कर्म से छोटा। तो धन से जो छोटा है उससे तो आपकी उन्नति पक्का है। काम तो वही करेगा जो धन से छोटा है। मशीन वही चलाएगा आपकी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में वही बोरे उतारेगा, वही बोरे चढ़ाएगा। आप तो टेबल पे कुर्सी पे बैठ जाएंगे सेठ जी बन के। इसीलिए गरीब जो छोटा है वो अमीर की सहायता करता है उन्नति में, और जो गंदे विचार, छोटे विचारों का व्यक्ति है वो बड़े से बड़े विचार वाले को नुकसान करता है, मैला करता है, ढकता है। इसीलिए धन से गरीब कितने भी लोग अपने से जुड़े, उनको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, साथ रखिए। विचारों से बिगड़े हुए लोग आपसे अगर जुड़े तो आप दूरियां बनाओ, क्योंकि विचारों से बिगड़ा हुआ आदमी जो है वो सर्वनाश कर देता है। आपकी छवि को, आपके यश को सब जगह वो मिट्टी डालता है। मिट्टी डालने से पत्थर कोई खत्म नहीं हो जाता है, पर कुछ दिन के लिए तो ढक जाता है। हवा चलेगी, मिट्टी तो उड़ जाएगी, पत्थर ज्यों की त्यों सिला है निकल आएगा। कोई भी दुर्जन आदमी सज्जन व्यक्ति के जीवन में कितना भी जहर घोलता है, पर थोड़े समय के लिए तो वो जहर घुल जाता है। ऐसा नहीं है कि मीरा ने जहर पिया था और वो अमृत बन गया, ऐसा नहीं है। जहर ही पिया था और वो जहर ही रहा, पर मीरा मरी नहीं थी, इसलिए उसको अमृत कहा गया। जहर अमृत नहीं बन सकता, पर मीरा के ऊपर उस जहर का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए मीरा जी को जहर की जगह अमृत का नाम हम भजन गीत कथाओं में सुनाते हैं। और आवश्यक नहीं है कि जहर से सभी मरते हों। सैकड़ों लोगों को सांप डसता है रोजाना, सब तो नहीं मरते। और सैकड़ों लोग जहर भी पीते हैं पर सब नहीं मरते। और देखो, ये लोग जहर पी लेते हैं गुस्से में, क्रोध में, ये लोग कोई मीरा की तरह भगत नहीं है, पर नहीं मरते तो नहीं मरते। क्योंकि जिसका मरण अभी आया नहीं है वो जहर से भी मरने वाला नहीं है, पर जहर का प्रभाव पड़ेगा बॉडी पर, इलाज हो जाता है और आदमी 2-4 दिन में ठीक होके वापस आ जाता है। पर धन्यवाद डॉक्टर को ही नहीं, परमात्मा को भी मिलता है। सब लोग जब जिंदा होके कोई व्यक्ति लौटता है जहर पीने वाला, तो डॉक्टर का भी लोग धन्यवाद करते हैं, भगवान का भी करते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रभु श्री मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का भी आज तक धन्यवाद हो रहा है मीरा के लिए, क्योंकि मीरा उनके आश्रित थी। जहर पीने वाला व्यक्ति आश्रित हो जाता है डॉक्टर के, और कोई उसे बचा नहीं सकता, ऐसा मानते हैं। पर बस ये है कि आजकल जो जहर पीते हैं
उनका पता चल जाए तो डॉक्टर है। पर मीरा के समय में डॉक्टर वैद्य ऐसे कोई नहीं थे मीरा की लाइफ में जहां मीरा एडमिट हो जाती है। अमृतम अमृतम तथा नान्याः पंथे विद्यते यनायः। नान्याः पंथे विद्यते अनाय। दूसरा कोई सृष्टि में दूसरा कोई ऐसा नहीं है। अन्य विद्यते माने है, विद्यमान, जो आपके जहर को उतार सके। कौन उतार सकता है? मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर। बस ये परमात्मा ही है जो हमारे विष को उतार सकता है। और परमात्मा के जैसा एक और स्वरूप है जो परमात्मा ही कहा जाता है, वो है तुम्हारे गुरु। वो भी जहर उतारने में बहुत माहिर हैं, वो भी जहर उतारते हैं। वो भी जहर उतारते हैं। जहर कैसा जहर उतारते हैं? तो कहा कामस्य क्रोधम यथा लोभस्य प्रभानम आदर्स्य प्रमादम बेहदो च निद्राम। किसी को निद्रा का जहर है, किसी को आलस्य प्रमाद का जहर है, और किसी को काम क्रोध का जहर है, किसी को लोभ का जहर है। इस जहर को गुरुजी जो है ज्ञान का झाड़ू लेकर, ज्ञान की औषधि लेकर उतार देते हैं। तो परमात्मा जैसे आत्मा के स्वरूप में हमें तो अमृत रखता ही है, पर मन बुद्धि को मरने से गुरु जी भी बचाते हैं। इसीलिए सत्संग भी हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो जहर उतरता है उस जहर से मृत्यु हमारे निकट नहीं फटकती महाराज। दबने को तो भगदड़ में हजारों लोग दबे थे कुंभ में, पर हजारों मरे थोड़ी। परमात्मा ने जिनका निश्चय किया होगा उनको डेथ हुई, पर उसमें बहुत लोग दबे। कुछ हॉस्पिटल चले गए, कुछ नहीं गए, कुछ लोग थोड़े थोड़े दबे उठ गए। जिसका जितना कर्म, जितना जितना पुण्य पाप, सबको उतना उतना ही फल प्राप्त होता है। ना कौड़ी ज्यादा, ना कौड़ी कम। आप और हम सभी इस आशा में रहें कि हमारे बड़े बड़े पत्थरों से अगर भरा हुआ है हृदय, तो उसमें कोई छोटा ना समा जाए, कोई रेत जैसा कण ना समा जाए। ये ध्यान रखो, आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में लगा हुआ कांटा कभी सुख दे सकता नहीं है। आंख में तिनका पड़ जाए तो किस किस को मजा आता है बताओ? कभी आया हो गया भूल से तो बता दो भैया। पैर में कांटा लगने पर किसको आनंद आया है वो भी बताओ। आंख में तिनका जितना पीड़ा देता है, पैर में कांटा उतना पीड़ा देता है। उससे 1 करोड़ ज्यादा तकलीफ दुर्जन से होती है, दुष्ट से होती है, काले मन वाले प्राणी से होती है। आभ्यांतम क्रतो मानशः द्वैतम आत्मनम द्वेषः। जिसका मन काला है, आत्मा में द्वेष है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ उठता बैठता है तो वो काला सांप है। उससे जब डस जाओगे तो बचने वाले नहीं है। ये ध्यान रखो। जो दूध पीता सांप है ना, वो डसता है तो ज्यादा जहर उगलता है, उसका डसा नहीं बचता। और जो सांप जंगली होता है उसके डसने से आदमी बच भी सकता है। इसलिए आप सब लोग अपने अगल बगल फूंक मार करके बैठा करो।
पता नहीं अगल बगल वालों पड़ोसी जो है होठों से बोल रहा है कि पेट से बोल रहा है, समझ में जल्दी समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए फिर? गुरुजी ने कहा फूंक मार के बैठो। या तो तृष्टम वेद स्वानम। कथा का दिन कम बचे हैं, वैसे 2 दिन ही बचे हैं, वैसे 7 घंटे ही बचे हैं। उसके बाद में फिर अपना आमने सामने बैठेंगे, जो बतराएंगे उतना ही ज्ञान मिलेगा। पर व्यासपीठ से जो ज्ञान मिलता है वो अनमोल ज्ञान होता है। ऐसे तो दिन भर हम आपके साथ संवाद करते ही रहते हैं। अपने भक्तों के साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा बैठने वाला महात्मा मैं ही हूं, और कोई नहीं है। इतना कोई भी टाइम किसी को नहीं देता। किसी के पास इतना टाइम है नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम फालतू है। मैं तो टाइम को कैसे भी करके यूज कर रहा हूं। बिलस्रुतो ईश्वरं तथा स्थाभ्याय पृथ्वीं प्रकृति यस्य द्यौः। एक और दृष्टांत याद आ गया, वो कह के फिर कथा में ले चलूंगा। मेरी आदत नहीं है सीधी कथा में जाने की। मैं पहले से ही जब से शुरू किया तब से पहले मैं आदमी को मैं थोड़ा सीधा करता हूं। सावधान, क्योंकि कथा में क्या होता, कभी माला चुर जाती है, कभी मोबाइल चुर जाता है। इसीलिए मैंने कहा अड़ोस पड़ोस में फूंक मार के बैठो, क्योंकि ये भी कथा ही हो रही है, यहां पर भी कोई भरोसा ना महाराज। अच्छा आप बताओ, राजा दशरथ के घर का नाश किसने करवाया? कोई बाहर से तो आया नहीं था। राजा के घर में ही मौजूद थे दुश्मन, और राजा कहीं खा रहे थे, राजा के घर में सो रहे थे मंथरा। बोलो। और मंथरा कैसी? मंथरा ऐसी कि उसके ऊपर पूरी तरह विश्वास था कैकेयी माता को कि इससे ज्यादा वफादार कोई दासी। अब बोलो आप, कभी कभी ये ब्रह्म बुद्धि को हो जाता है कि ये बहुत ही वफादार चेला है, ये बहुत ही वफादार सेवक है, पर ये बुद्धि का भ्रम है। बुद्धि तो अज्ञान से भरी हुई है, उसका भ्रम सच्चा होगा झूठा होगा नहीं समझेगा। इसीलिए किसी भी चीज का सही निर्णय कब होता है? जब आदमी को उनके अनुभव आने लगते हैं, अच्छे कहो या बुरे कहो। एक महात्मा के पास में आकर के चेला ने कहा, गुरुजी मुझे ईश्वर बताओ, कहाँ है परमात्मा? वृद्ध दृष्टाम मह्यम त्वया नेत्रम। मैंने जो अभी हिंदी में कहा वही संस्कृत में कहा, ये भागवत का श्लोक नहीं है। शिष्य का मन ऐसा था कि वो नेत्रों से भगवान को देखना चाहता है। तो महात्मा जी उसको लेके चले गए, कहा? बगीचे में, गार्डन में। यत्रो न वेद सुगंधम श्वास प्रतिश्वास प्राणाभ्याम अंतर्गहितम पुण्याह च पुण्यम। ज्ञानेन्द्रिय अपनी प्राण नासिका से वो वहाँ श्वास जब ले रहा था तो उसकी श्वास में अलग अलग फूलों की खुशबू जा रही थी प्राणों में। वो जिस गली से गुजरता था गार्डन में, जहाँ रात रानी, तो रात रानी का फूल खुशबू दे रहा था, उसको वो अनुभव हो रहा था। देसी गुलाब आया तो देसी गुलाब के फूल की सुगंध आई, वो अनुभव होने लगा। तो महात्मा ने कहा कि ये बताओ तुमको खुशबू दिख रही है कि अनुभव हो रही है? तो चेला ने कहा, गुरुजी खुशबू तो अनुभव हो रही है, दिख नहीं रही है। एक उदाहरण दिया परमात्मा का, और दूसरा फिर गुरुजी ने क्या किया कि उसके पैर पे पत्थर डाल दिया। पत्थर डाला तो उसका पैर कुचल गया।
अच्छा, कभी कभी कोई ऐसा जड़ बुद्धि को चेला आ जाए जिसको समझ में ही ना आवे सत्संग, समझ में ही ना आवे सत्संग, तो फिर उसको इस तरह भी समझा देना चाहिए। गुरुजी ने उसके पैर पे पत्थर मार दिया, पैर पे पत्थर मरा तो चोट लगी, और चोट लगी तो गुरुजी ने कहा अब चोट दिख रही है कि चोट अनुभव हुई है? तो उसने कहा गुरुजी चोट दर्द अनुभव हुआ है, चोट दिख नहीं रही, दर्द दिख नहीं रहा। चोट से नीला पड़ गया वो रूप तो दिख रहा है पर दर्द नहीं दिख रहा। तो महात्मा ने कहा जिस प्रकार शरीर में कहीं पर भी चोट लगने पर दर्द दिखता नहीं अनुभव होता है, ऐसे ही ईश्वर संसार में इन पुतलियों से दिखता नहीं, इन पुतलियों के हृदय अंतर में अनुभव होता है। तो ये अनुभव के लिए दर्द आता है शरीर में, जो परमात्मा का एहसास कराता है। आपको जब चोट लगे तो आप उसको अपनी हार मत मानो, उसको अपनी जीत मानो। कि आदमी चोट खाकर आगे बढ़ता है, और कहा गया है कि चोट खाया हुआ सांप जो होता है वो 100 सांपों की बराबर ताकतवर हो जाता है। ऐसे सांप जो है कुछ ताकतवर नहीं होता है, आप उसे उंगली से भी पकड़ के मार सकते हैं, पर चोट खा करके बच के भागता है तो फिर बहुत ताकतवर हो जाता है। इसलिए जीवन में जब चोटें आती हैं, दर्द आते हैं, पीड़ा आती हैं, तो आदमी को ताकत पैदा होती है, और वो ताकत ईश्वर है, और वो ईश्वर आगे ले जाता है।